दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन में आज शहीद जवानों को नाम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री एवं दंतेवाड़ा जिला के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक चैत्राम अटामी समेत सभी भाजपा नेता श्रद्धांजलि देने जवानों की अंतिम यात्रा में पहुंचे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी एवं अन्य कांग्रेस नेता भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया और शहीद जवानों के परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़े सवाल उठाए और कहा कि थके हारे जवान जो नक्सलियों से मुठभेड़ कर वापस लौट रहे थे, उन्हें लौटते वक्त आरोपी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जवानों को बाइक में चलने का आदेश है तो वह पिकअप में क्यों आ रहे थे। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार बताया। आपको बता दें कि 3 जनवरी को नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी का अंदेशा होने पर बस्तर आईजीपी सुंदर राज के नेतृत्व में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बस्तर संभाग के 4 जिलों से कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जवानों की टुकड़ी भेजी गई। सर्चिंग के दौरान 4 जनवरी की शाम 6 बजे के आसपास नक्सलियों से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ लगभग 36 घंटे तक चली, जिसमें 5 नक्सली मारे गए और एक दंतेवाड़ा जिला के डीआरजी प्रधान आरक्षक सन्नू राम कारम शहीद हो गए थे। ऑपरेशन पूरा कर जब थके हुए जवान दंतेवाड़ा की ओर पिकअप से बीजापुर जिले के कुटरू से होते हुए दंतेवाड़ा की ओर लौट रहे थे, तब नक्सलियों ने सड़क पर धंसे आईईडी को ब्लास्ट कर जवानों के वाहन को उड़ा दिया। इस ब्लास्ट में दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी के 4 जवान और बस्तर फाइटर के 4 जवान, एक पिकअप चालक समेत शहीद हो गए। जवान और एक सिविलियन शहीद हुए हैं। इस टाइप की घटना ना हो, नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं। और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी बस्तर फाइटर्स के 8 आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि उनके सुख संतोष सामने की प्रदान करें। और एक वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ। उसको विनम्र श्रद्धांजलि करते हैं। इसके भी परिवार को भगवान प्रदान करें। और हमारे जवानों का इस शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्हें देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। और कांग्रेस इन शहादतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और साथ ही उन शहीद परिवारों को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही सरकार लगातार बड़े बड़े दावा करती रही और कहीं न कहीं इन दावों का पोल खुलती नजर आई। इस घटना से हमें अंदेशा था, हमें डर था कि कहीं बड़ी वारदात ना हो जाए, लेकिन सरकार सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में रही और उसी का खामियाजा हमारे जवानों को उठाना पड़ा। लेकिन सवालें उठती है, वो सवाल कि सरकार आखिर इतने ओवर कॉन्फिडेंस क्यों, जो हमारी जवानों के जान जोखिम में डालकर आज 8+9 परिवार शहीद हुए। नंबर 1। नंबर 2 कि सरकार आखिर जब इन बस्तर जैसे इलाकों में, क्षेत्रों में जब चलते हैं जवान, उनको सख्त निर्देश रहता है कि वो या फिर पैदल चले या फिर 2 पहिया मोटरसाइकिल में चले। आखिर 4 चक्का में चलने का
4 व्हीलर में चलने का अनुमति किसने दी? तीसरी बात कि आरोपी क्यों नहीं लगाए, ये हमारा सवाल है। अगर आरोपी लगती, अगर 4 चक्के में चल रहे हैं, आरोपी अगर लगती, उस पार्टी को अगर कवर करके निकालना है, मैं समझता हूं अगर आरोपी लगती तो मैं समझता हूं कि 9 लोगों की जानें नहीं जाती। आखिर ये लापरवाही किसकी है? ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या इसी तरह से हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? क्या बस्तर में हमारे जवानों की शहादत सस्ती हो गई इस सरकार में? ये हमारा सवाल है। आखिर इसका जवाब देगा कौन? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारा 3 सवाल। आखिर सरकार इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है क्यों? और आखिर बिना आरोपी को आखिर जवानों को लाने का रिस्क क्यों उठाया? ये सवालें हैं हमारी। इन सवालों का जवाब कौन देगा? आखिर 4 चक्का में आए क्यों? ये हमारी सवाल है। क्या बस्तर के लाल इसी तरह खूनी खेल से खेलते रहेंगे? ये हमारा सवाल है। सरकार आएगी, श्रद्धांजलि देके चले जाएगी, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जो अपने लाल खोया है? ये हमारा सवाल है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक